कि जिस तरह से जो है यहाँ पे लोग वोट देता है, आपको ऐसा लगता है कि जितने लोग हैं वो अपने मर्जी से वोट देते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है और हम लोग भी देखते हैं कि जैसे एक गली, एक मोहल्ला, एक वार्ड में जो है, जो कोई अच्छे दबंग व्यक्ति हैं या कोई वहाँ के सामाजिक व्यक्ति हैं, वो यदि लोगों को कहते हैं कि भैया, लोग उनसे राय लेते हैं कि भैया किनको दिया जाए, तो बीजेपी को दिया जाए, किनको दिया जाए तो जदयू को दिया जाए। उनके ये कहने पे 20 लोग 50 लोग जो है उनके साथ टीम में जाते हैं और वोट दे देते हैं, चाहे उसमें पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। ये सब पढ़े लिखे लोगों को भी यही सोच होता है कि हाँ भैया चाचा हैं, समाज एक कह रहे हैं कि फलाना बाबू को वोट देना है, बस साथ में मिले और जाके उनको वोट दे दिए। तो इस सोच को कैसे बदलिए? देखिए, ये इसी सोच को बदलने का अभियान है जनसुराज। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो 2 अक्टूबर 2022 से महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के विधिहरवा आश्रम से जो उन्होंने यात्रा शुरू की, उस यात्रा का मकसद क्या रहा? यही मकसद था ना कि गांव की जमीनी हकीकत को समझा जाए, लोगों में जो जात पात धर्म मजहब के चलते वोट करते हैं, इस प्रवृत्ति से लोगों को निजात दिलाया जाए, उनको समझाया जाए कि साहब इसका नुकसान आप ही को सबसे ज़्यादा है, इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि गांव के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दलित, अति पिछड़ा समाज, अकलियत समाज, दबा कुचला समाज है बिहार में। गरीबी दर हर रोज बढ़ती जा रही है, लोग गरीब दर गरीब होते चले जा रहे हैं। ये हालात इन सरकारों ने बनाई है। इसलिए जात पात के मिथक को ही खत्म करने का दूसरा नाम है जनसुराज, जिसके नेतृत्व में धर्म मजहब की बात, जात पात की बात विलुप्त होती जा रही है। और जो लोग जनसुराज के साथ जुड़ते आ रहे हैं, वो इन भावना को घरे धर के आ रहे हैं जब हम जातिवादी धर्मवादी अब यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसे ही लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं जो जिनमें बिहार को बदलने का जज्बा है। तो अभी जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी तमाम इस तरह की धारणाएं समाप्त हो रही हैं। आप देख लीजिए, MY समीकरण की बात करने वाले राजद या उनके घटक दलों में से किसी ने इन 4 में एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, झारखंड में 6 सीट RJD को मिला है गठबंधन में। उस 6 में भी एक भी मुसलमान कैंडिडेट इस आदमी ने नहीं दिया है। 4 को अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें एक भी नहीं दिया। और इनकी कोशिश यही रहती है जब मुसलमान केवल हमारा वोटर बना रहे, जादव भाई को वोट देता रहे। अब जादव भाई नहीं देते हैं। अभी बेलागंज में हम कैंडिडेट दिए हैं मुसलमान अमजद साहब को। अगर मुसलमान और जादव का समीकरण सही मायने में ईमानदारी से मजबूत है तो हम अपील करते हैं कि वहां के जादव भाई लोग ईमानदारी से वोट कर दें अहमद साहब को, अमजद साहब को। तब न समझा जाएगा कि भाई हम वोट देते हैं तो हमको वोट मिलता भी है। तो ऐसा नहीं संभव है। कहरिया बना के इनको मुसलमान भाइयों को राजद रखता है। तो परिणाम यह हो रहा है कि इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ सभी सीटों पर मुसलमान समाज वन साइडेड होकर के जनसुराज के साथ खड़ा हो गया है। सवर्ण मतदाता, जिसमें वहां सबसे ज्यादा प्रभावकारी भूमिहार समाज और राजपूत समाज है, इन तमाम लोगों ने, हमने एक राजपूत को भी उम्मीदवार बनाया है तरारी से। तो सब लोग अब उब चुका है ना। भाजपा से भी उतनी ही परेशानी है जितनी परेशानी नीतीश बाबू से है, और इस दोनों से अलग परेशानी पहले से राजद से है लोगों की। तो राजद कैसे हारे, भाजपा कैसे हारे, इस पर वहां के मतदाता चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और दलित समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, सवर्ण समुदाय, सभी समुदाय में बिहार को बदलने की बेचैनी है। इन दोनों मठाधीश राजनीतिक दलों से मुक्ति पाने की बेचैनी है। इसीलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी जहां जा रहे हैं, जहां सभा कर रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं,
वहाँ लोग इनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा है और समझ रहा है, मनन कर रहा है। इसलिए परिणाम जन स्वराज के पक्ष में आएगा और ये दोनों घटक दल, राजद गठबंधन और भाजपा गठबंधन, दोनों को वहाँ जनता इस बार सबक सिखाएगी।